Assalamualaikum grade 3. I'm your online teacher and will teach you maths through these online classes. Hope that you guys are fine and completing your given assignment side by side. Grade 3, today our topic is ordering of fractions. हमें fractions को order करना है. So open your book at page number 18 please. हम इससे पहले क्या कर चुके हैं, फ्रैक्शंस की टाइप्स को जान चुके हैं, ठीक है, फ्रैक्शंस को कंपेयर कर चुके हैं. आज हमें क्या करना है, फ्रैक्शन को ऑर्डर करना है. ऑर्डर मीन्स वी हैव टू अरेंज द फ्रैक्शन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. फ्रैक्शंस को क्या करना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. ओके, सो दीज फ्रैक्शंस आर अनलाइक फ्रैक्शंस. ये जो फ्रैक्शंस है ना, ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं. वो कैसे, हमें अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, जो लाइक फ्रैक्शंस होती हैं उनके न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम होते हैं, न्यूमिनेटर डिफरेंट होते हैं. जो अनलाइक होती हैं उनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं और न्यूमिनेटर सेम होते हैं. तो डोंट फॉरगेट दैट द नंबर दैट आर टॉप ऑफ द लाइन और टॉप ऑफ द फ्रैक्शन इज इट्स न्यूमिनेटर and the number which is below the line, bottom of line, is its denominator. Okay, so look at your question number 5. Write these in ascending order. Look carefully at the denominators. देखिए उन्होंने हमें मेंशन किया है कि हमें किसको देखना है, डिनोमिनेटर को देखना है. क्यों? क्योंकि these are the unlike fractions and the one most important thing which we have to keep in our mind during arranging them or ordering them. हमें एक बहुत ज़रूरी बात को अपने माइंड में रखना है अनलाइक फ्रैक्शंस को, स्पेशली अनलाइक फ्रैक्शंस को अरेंज करते हुए, कि जो छोटी जितनी बड़ी वैल्यू होगी, जितना बड़ा नंबर होगा इसमें, उसकी वैल्यू उतनी ही कम होगी, और जितना छोटा नंबर होगा उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी. अब देखें कैसे. 1/6 असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कैसे करते हैं, छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप. तो क्या आना चाहिए था, 2, 4, 6 आना चाहिए था. 1/2, 1/4 एंड 1/6. लेकिन यहाँ पे क्या है, 1/6, 1/4 एंड 1/2. सो डोंट यू थिंक दैट 1/2 पहले आना चाहिए था ना, लेकिन नहीं आया. क्यों? क्योंकि दीज आर अनलाइक फ्रैक्शंस. ये फ्रैक्शंस अनलाइक हैं. तो अनलाइक फ्रैक्शन में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, अमाउंट होती है, डिजिट होता है, उसकी वैल्यू कम होती है उस फ्रैक्शंस की. ठीक है, लुक एट योर फर्स्ट part A. 1/6, 1/2, 1/4. These are arranged in ascending order, 1/6, 1/4 and 1/2. Now we have to arrange the B, 2/3, 2/10 and 2/5. So which one comes first? 2/10, because it has the lowest value. Then 2/5 and at the last 2/3. Here 2/3 has the बिगेस्ट वैल्यू, बिकॉज 3 सबसे छोटा है तो 3 की वैल्यू सबसे ज़्यादा है. ओके, नाउ लुक एट पार्ट सी. 2/5, 2/6, 2/7. तो ये किस तरह से अरेंज होगा, जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे पहले आ जाएगा, 2/7. उसके बाद क्या आ जाएगा, 2/6. उसके बाद 2/5. नेक्स्ट 3/8, 3/4, 3/8, 3/9. So 3/9 comes first, then 3/8 and then 3/4. Next 1/10, 1/5 and 1/3. Next 4/9, 4/6 and 4/5. We are done with our first question, question 5. Or in ascending order we have अरेंज द अनलाइक टर्म्स इन असेंडिंग ऑर्डर. हमने अनलाइक टर्म्स को किस में अरेंज कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में. नाउ वी हैव टू अरेंज दैम ऑल्सो इन डिसेंडिंग ऑर्डर. दीज आर ऑल्सो अनलाइक टर्म्स. ये अनलाइक टर्म्स हैं, इन्हें हमने अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, अब इन्हें हमने किस में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में. तो हमें पता है जो सबसे छोटा है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है. तो देखें यहाँ पे किस तरह से अरेंज है. 1/3 सबसे छोटा है तो उसे सबसे पहले लिखा है, देन 1/4 एंड 1/10. जबकि हम नॉर्मली जब लाइक टर्म्स में करते हैं तो हमें पता होता है कि हम बिगेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं डिसाइडिंग में, बट यहाँ पे उसके अपोजिट हो रहा है कि हमने स्मॉलेस्ट की वैल्यू अनलाइक में ज़्यादा होती है. ठीक है, नाउ वी हैव टू अरेंज अगेन हेयर. सो हेयर कम्स 2/5 फर्स्ट,
then 2 by 6, and then 2 by 8. After this C part, 2 by 3, 2 by 5 and 2 by 7. ठीक है, उसके बाद 3 by 4, 3 by 7, 3 by 9. And in E part, here comes 1 by 2 first, then 1 by 6, then 1 by 7. Clear? And here comes 1 by 4 first, 1 by 5, and then 1 by 9. Okay, we are done with our descending order also. Ascending और descending दोनों हो गए. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में वो क्या कह रहा है. मैं सर्कल द बिगेस्ट, टिक द स्मॉलेस्ट. अब हमें सर्कल करना है जो सबसे बड़ा नंबर है उसको, और जो टिक करना है जो सबसे छोटा नंबर है. तो हमें पता है यहाँ पे जो सबसे छोटा वैल्यू होगा, जिसका छोटा डिनोमिनेटर होगा सबसे, उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी. ठीक है, सो ए पार्ट 1 by 2 हैज़ द स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर, सो इट इज़ सर्कल. नाउ छोटा है ना तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है तो उसको सर्कल किया. और 1 by 9 का डिनोमिनेटर बड़ा है तो इट मीन्स इसकी वैल्यू सबसे कम है तो उसको टिक किया गया. नाउ लुक एट पार्ट बी, which fraction has the smallest denominator. 1 by 4 by 5 I think has. So we have to circle it and it will be the biggest, ये बड़ा होगा. And 4 by 10 is the smallest, तो हम क्या करेंगे 4 by 10 को टिक कर देंगे. Clear? Now which has the smallest one? 2 by 3. And which has the biggest one? 2 by 10. And here we have 2 by 3 again, and 2 by 9 is the smallest. And here we have 1 by 3 the biggest, and tick should be not there, and 1 by 10 is the smallest. And here we have the smallest, biggest 3 by 4, and 3 by 10 is the smallest. We have done our page number 18, so you must practice it again and again on your notebook or your book or anywhere.